ट्रंप कहता है ईरान सब कुछ मान गया है, ईरान कहता है हमने कुछ नहीं माना। ट्रंप कहता है यूरेनियम हम ले जाएंगे, ईरान कहता है यूरेनियम ईरान की मिट्टी जैसा मुकद्दस है, कहीं नहीं जाएगा। ट्रंप कहता है हुर्मुज़ खुल गया है, ईरान कहता है जब तक ब्लॉकेड रहेगा हुर्मुज़ भी बंद रहेगा। नाज़रीन, दुनिया कंफ्यूज्ड है कि सच कौन बोल रहा है। अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन हम समझेंगे और जवाब ढूंढेंगे कि ट्रंप ये सब कुछ क्यों कह रहा है जबकि ईरान कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने आज और कल क्या क्या दावे किए हैं जरा सुन लीजिए। दावा नंबर 1, ईरान सब कुछ मान गया है। ट्रंप ने सीबीएस न्यूज को फोन करके कहा है कि ईरान हैज एग्रीड टू एवरीथिंग, ईरान सब कुछ मान गया है और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दावा नंबर 2, यूरेनियम अमेरिका लेकर जाएगा, यानी आर पीपल, उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे, आर पीपल टुगेदर विद द ईरानियंस आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू गेट इट एंड देन वी विल टेक इट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हमारे लोग ईरानियों के साथ मिलकर यूरेनियम निकालेंगे, फिर उसको हम अमेरिका ले जाएंगे। दावा नंबर 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम का अनलिमिटेड सस्पेंशन, यानी हमेशा के लिए ईरान ये प्रोग्राम ही तर्क कर देगा। केट सल्वियन, ये सीबीएस की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने ट्रंप से बात की है और ट्रंप ने कहा है कि ईरान हैज एग्रीड टू एन अनलिमिटेड सस्पेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को गैर मुय्यना मुद्दत तक सस्पेंड करने का फैसला कर लिया है। दावा नंबर 4, हुर्मुज़ खुल गया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जाके खुद दावा किया कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस that the Strait of Iran is fully opened and ready for all full passage. Thank you very much. एक ले मारू क्यों यहाँ पे जरा तवक्कुफ करो थोड़ा सा। स्टेट ऑफ ईरान, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ईरान बोल रहा है। या तो न जाने पता नहीं किस ख्वाब गफलत में था जिस वक्त उसने ये लिखा, अक्सर रात को 11 बजे के बाद लिखता है ट्रंप ऐसी चीज़ें, या फिर वो वाकई मान गया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ ईरान है, यानी बहरे हुर्मुज़ को बहरे ईरान कह रहा है। ये एक अजीबोगरीब सी बात थी। खैर, ईरान ने फौरी इसका जवाब दिया है। पहला, यूरेनियम पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान एनरिच यूरेनियम इज एज सेक्रेड टू अस एज द सॉइल ऑफ ईरान एंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो हमारे लिए ईरान की मिट्टी जैसा मुकद्दस और किसी भी सूरत कहीं पर वो ट्रांसफर नहीं होगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बागी ने मजीद कहा है और तस्नीम न्यूज़ ने इसको कोट किया है, 60% एनरिच्ड यूरेनियम विल नॉट लीव द कंट्री इन एनी वे। अब नाजरीन, न्यूक्लियर डील पे क्या बात होती है। एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रॉयटर्स को बताया है कि नो एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ न्यूक्लियर इश्यूज, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट। कोई हमारा मुआहदा न्यूक्लियर इशू को लेकर नहीं हुआ है और हमारे बहुत बड़े डिफरेंसेस अभी भी हैं। गलीबाफ का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गलीबाफ, कहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं, सातों के सातों झूठे हैं। वो इन झूठों से जंग नहीं जीत सकते और नेगोशिएशंस में भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब आप जरा इस पे अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब इस पे ट्रंप का जवाब सुनिए। ट्रंप ने रिपोर्टर से गुफ्तगू की, बल्कि रिपोर्टर ने सवाल किया ट्रंप से, जरा सुनिए ट्रंप क्या कहता है। Today that there's still, Iran says there's significant differences. Well, there could be. Let's see what happens. If there are, we'll have to straighten it out. But I don't think there's too many significant differences. यानी बेसिकली रिपोर्टर ने गलीबाफ की बात को ही कोट करते हुए पूछा है ट्रंप से कि क्या कोई डिफरेंसेस हैं, कोई तजादात हैं। तो ट्रंप ने यहां पे ट्रंप माना है, अब माना है। उसने, आपने सुना, वो कहता है देयर कुड बी, हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इफ देयर आर वी विल हैव टू स्ट्रेटन इट आउट, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज टू मेनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। यानी वो कहता है हाँ हो सकते हैं, अब माना है जाके डिफरेंसेस हो सकते हैं, देखें क्या होता है, और अगर कुछ हुआ भी, कुछ ऐसे तजादात हुए भी तो हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिर आगे रिपोर्टर ने पूछा कि डिफरेंसेस हैं क्या भाई, तो ट्रंप कहता है कि हो सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर हैं तो ठीक करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे अब ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूँ जो अहम और बड़ी खबर है। ईरान ने हुर्मुज़ फिर से बंद कर दी।
ये है बड़ी खबर अब तक की। अल जजीरा ने इसको ब्रेक किया खबर को। ईरान हैज अनाउंस्ड इट इज अगेन क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। द मिलिट्री सेज द यूएस मस्ट लिफ्ट इट्स ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स बिफोर द स्ट्रेट इज ओपन अगेन। ईरान ने फिर से हॉर्मज बंद कर दी है। फौज ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाए तब जाके हॉर्मज जो है वो खुलेगी। अब समझिए जरा हॉर्मज के ऊपर असल बात है क्या। ईरान की 3 शर्तें हैं और गलीबाफ के करीब सोर्सेस के मुताबिक हॉर्मज सिर्फ 3 शर्तों पे खुलेगा। पहली शर्त, तमाम जहाज ईरानी पानियों से गुजरेंगे। जो लरक आइलैंड है उसके रास्ते से गुजरेंगे तमाम जहाज, ईरान तय करेगा। यानी बड़ी तारीखी और आप यूं कह लें कि एक बड़ी गैर मिसाली तब्दीली होगी, क्योंकि जो हॉर्मज पे ईरान की असल में जो हाकमियत है वो यहां से मानी जाएगी। पहले भी थी, लेकिन असल जो हकमियत है हॉर्मज की वो इस शर्त को पूरा करने के बाद मानी जाएगी। दूसरी शर्त, सिर्फ कमर्शियल जहाज गुजर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कमर्शियल जहाज कौन सा है, कौन सा जहाज कमर्शियल है, ये भी ईरान तय करेगा। अगर उसको लगा कि जहाज कमर्शियल नहीं है तो वापस मोड़ दिया जाएगा। फिर दुश्मन से जुड़ी हुई जितनी भी शिप्स हैं वो नहीं गुजर पाएंगी और टोल आपको अभी भी देना पड़ेगा। तीसरी शर्त है कि जितना भी वहां से उसकी ट्रैवलिंग है वो IRGC नेवी कोऑर्डिनेट करेगी। यानी जो जहाज गुजर रहा है वहां से उसकी कोऑर्डिनेशन जो है नेविगेशन की वो IRGC यानी पासदारानी इनकलाब तय करेगी। ईरान की फौज हॉर्मज पे मुकम्मल कंट्रोल रखेगी। ईरानी ऑफिशियल ने कहा कि दिस इज प्रिसाइसली व्हाट ईरान हैज बीन परसुइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर एंड इज नाउ इम्पोजिंग ऑन अमेरिका। ये बिल्कुल वही है जो ईरान जंग के शुरू में हासिल करना चाहता था और अब वो अमेरिका पर थोप रहा है। ट्रंप का दावा क्या है? फुली ओपन। ईरान कह रहा है खुला है मगर शर्तों पे खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। और मजे की बात सुनिए, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे जाके एक और पोस्ट कर दी है। वो कहता है इजराइल विल नॉट बी बॉम्बिंग लेबनान एनी लॉन्गर, दे आर प्रोहिबिटेड। अब ये बहुत बड़ा धचका था इजराइल के लिए। सुनिए दोबारा, इजराइल जो है लेबनान पे बमबारी नहीं करेगा, अमेरिका ने उसको मना कर दिया है बाय द यूएस से इनफ इज इनफ। उफ, ये बहुत बड़ा धचका था, बस बहुत हो गया। यानी इजराइल से बेजारी का ऐलान कर रहा है ट्रंप। इनफ इज इनफ। ये अब आपको हैरानी हुई होगी ना। इतनी ही हैरानी नेतन्याहू को हुई, क्योंकि उसको कैसे पता चला इसका, जैसे आपको पता चला, जैसे मुझे पता चला। उसको कन्वे नहीं किया गया, ये उसको सोशल मीडिया से पता चलता है और सोशल मीडिया पढ़ने के बाद वो हैरान है। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है, नेतन्याहू एंड हिज एडवाइजर्स वर शॉक्ड। Netanyahu was personally stunned and alarmed when he learned of the post. Netanyahu और उसके जो एडवाइजर्स थे वो सख्ते में थे। नेतन्याहू खुद हैरान था और परेशान था जब उसको इस पोस्ट का पता चला। आगे लिखता है, इजरायली ऑफिशियल्स आस्क्ड द व्हाइट हाउस फॉर क्लैरिफिकेशन एंड स्ट्रेस्ड दैट ट्रम्प्स कमेंट कॉन्ट्राडिक्टेड द एग्रीमेंट। इजरायली ऑफिशियल्स ने व्हाइट हाउस से वजाहत मांगी और कहा कि ट्रंप की जो बात है वो उस एग्रीमेंट से मुतजाद है। उसके एग्रीमेंट क्या, जो इजराइल और अमेरिका के दरमियान हुआ था। इजरायली एम्बेसडर है याचेल लिएटर, उसने फौरी तौर पे व्हाइट हाउस कांटेक्ट किया। पहुंचने के लिए उसने कांटेक्ट करके उसने पूछा कि कहीं व्हाइट हाउस की अमेरिका की पॉलिसी बदल तो नहीं गई इजराइल के लिए। अब सोचिए, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय इजराइल, उसका प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया से पता चल रहा है उसको कि अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट आ रहा है। कोई कॉल नहीं हुई, कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, बस उसने ट्विटर पे, एक्स पे जाके खुद पढ़ा है जैसे आपने मैंने पढ़ा दोस्तों। अब सवाल यहां पर यह है कि ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहा है। 3 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं ट्रंप की इस तरह की हरकतें करने की। नाज़रीन, वजह नंबर 1, मार्केट के लिए। ट्रंप के ये दावे जो हैं जब आए थे, ये जुम्मे को आए थे, मार्केट बंद होने से पहले, जब ट्रंप ने कहा दैट ईरान एग्रीड टू एवरीथिंग, ऑयल प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई थी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा दैट ट्रम्प्स क्लेम्स वर लेस अ नोबल एफर्ट टू फोर्स मोमेंटम देन एन एक्सक्यूज टू बैकट्रैक फ्रॉम आउटलैंडिश थ्रेट्स। ट्रंप के जो दावे हैं वो बेसिकली कोई प्रोग्रेस की कोशिश नहीं थे कि प्रोग्रेस हो, बेहतर हो। वो अमन कायम करने के लिए नहीं थे, बल्कि अपनी खतरनाक धमकियों से पीछे हटने का एक बहाना था। ठीक है। वजह नंबर 2, अपना चेहरा बचाना, फेस सेविंग जिसको कहते हैं। CNN का एनालिसिस है कि इट इज हार्ड टू डिवाइन इफ ट्रम्प्स एवर चेंजिंग पोजीशन स्टेम फ्रॉम attention deficit, memory issues, or unorthodox negotiating genius, but making it hard for your opponent to know what you want has its limits as a negotiating strategy and can smack of confusion and desperation. मुश्किल है समझना कि ट्रंप की जो बदलती पोजीशन है
वो उसके तवज्जो की कमी है, यादाश्त का मसला है, या एक अनोखी निगोसिएशन मुज़ाकराती टेक्निक है, लेकिन अपने दुश्मन को कंफ्यूज रखने की कोई स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की अब लिमिट हो चुकी है और ये कंफ्यूजन जो है अब ट्रंप की बेबसी लग रही है। ये CNN का एनालिसिस है। CNN मजीद लिखता है दैट मेस बाय डिजाइन और डिफॉल्ट एक्सेंचुएट्स हाउ मच ट्रंप नीड्स अ डील। ये जो एक मेस क्रिएट कर दिया है, एक जो इसने गोलमाल से सूरत हाल बना दी है ट्रंप ने, वो अब चाहे प्लानिंग से किया हो चाहे गलती से किया हो, ये जाहिर करता है कि ट्रंप को डील की कितनी जरूरत है। वजह नंबर 3 नाजरीन, बाद में बस ब्लेम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में रोना कि देखें जनाब ईरान ने जो है वो हमारी बात नहीं मानी। सैयद मोहम्मद मरंदी है, इनको अक्सर आप सुनते रहते हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं ईरान के। वो कहते हैं कि पर्सनली आई बिलीव ट्रंप इज प्रोबेबली सेइंग ऑल दिस नॉनसेंस अबाउट एग्रीमेंट्स विद ईरान सो दैट ही कैन लेटर क्लेम ईरान डिडंट कीप इट्स प्रॉमिसेस ईरान नेवर मेड। वो कहते हैं मेरी राय में ट्रंप ये बकवास इसलिए बोल रहा है, उन्होंने बात उनके अल्फाज है मेरे नहीं, इसलिए बोल रहा है ताकि बाद में वो कह सके कि ईरान ने वादे नहीं निभाए, वो वादे जो ईरान ने कभी किए नहीं थे। आगे वो लिखते हैं द चांसेस ऑफ रिन्यूड मर्डरस एग्रेशन फ्रॉम ट्रंप एंड नेतन्याहू आर हाई, ईरान इज रेडी। ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से दोबारा से एक वो खूनी हमले के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ईरान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और बहुत से लोगों को यही लगता है कि होगा ये कि ईरान से मंसूब कुछ वादे कर दिए जाएंगे जो ईरान ने नहीं किए, और बाद में कहा जाएगा देखें ईरान ने वादे करके ईरान मुकर गया, और दोबारा जंग मुसल्लत की जाएगी। नाज़रीन अब जरा सोचिए ट्रंप ने क्या धमकी दी। ट्रंप ने धमकी भी दे दी इसके साथ। रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा, जहाज में थे एयरफोर्स 1 में, कि इफ यू डोंट हैव अ डील बाय वेडनेसडे व्हेन द सीज फायर एंड्स विल यू एक्सटेंड द सीज फायर। और ट्रंप ने कहा आई डोंट नो, मे बी आई वॉन्ट एक्सटेंड इट। यानी रिपोर्टर ने पूछा अगर बुध तक 21 तक डील नहीं होती है तो क्या आप सीज फायर की मुद्दत को बढ़ाओगे? वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद मैं ना बढ़ाऊं, बट द ब्लॉकेड इज गोइंग टू रिमेन। अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू स्टार्ट बॉम्बिंग ड्रॉपिंग बॉम्ब्स अगैन। वो कहता है ब्लॉकेड तो रहेगा और बुरी बात बदकिस्मती से हमें दोबारा से ईरान पे बम गिराने पड़ेंगे। डील नहीं होती तो बम आएंगे, ईरान नहीं माना तो जंग होगी दोस्तों। लेकिन ईरान मानना नहीं चाहता है, ये अब अलग सी सूरत हाल है, इसके बारे में आगे चल के बात करता हूं। देखें अमेरिका के अंदर से जो है वो क्या आवाज़ें आ रही हैं। स्टीव बैनन ये ट्रंप के बड़े पुराने एडवाइज़र रह चुके हैं। वो कहते हैं नथिंग कुड बी मोर ह्यूमिलेटिंग फॉर द इजराइल फर्स्ट क्राउड। यानी इजराइल फर्स्ट वाले जो लोग थे, यानी अमेरिका के अंदर ऐसे लोग हैं ना, जैसे सबसे पहले पाकिस्तान था, आपको याद होगा, ऐसे ही अमेरिका में कुछ लोग हैं जो सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का भी है जो अमेरिका में रहते हुए सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। तो बैनन जो है वो उनसे मुखातिब है। वो कहते हैं इजराइल फर्स्ट वालों के लिए इससे ज़्यादा जलील करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती। द कमांडर इन चीफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री हैड टू गो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू टेल द वर्ल्ड दैट वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स एनी मोर विद अमेरिकाज ग्रेटेस्ट एलाई। अमेरिका की फौज के कमांडर इन चीफ को सोशल मीडिया पर जाना पड़ा दुनिया को बताने के लिए कि हम अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं। The instigators of additional action that dragged us in deeper and deeper has been बीबी नेतन्याहू। ये जो हमें गहरे और गहरे खड्डे में लेकर जा रहा है वो कोई और नहीं, वो सिर्फ ये नेतन्याहू है। दिस इज फाइनली प्रेसिडेंट ट्रंप पुटिंग अ स्टॉप टू इट, इनफ इज इनफ। आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे जो है वो स्टॉप लगा दिया कि बस अब बहुत हो गया। नाज़रीन ट्रंप के अपने एडवाइजर्स कह रहे हैं कि इजराइल ने अमेरिका को इस बेतुकी जंग में घसीटा है और ट्रंप जो है इस पर रोक लगाने जा रहा है। फॉक्स न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट है मैट फिन, उनका उन्होंने एक बयान दिया। वो कहते हैं द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड इजराइल वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ सीज फायर इन लेबनान बिकॉज ईरान डिमांडेड इट एज अ स्ट्रिक्ट कंडीशन टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल को लेबनान में सीज फायर करना पड़ा क्योंकि ये ईरान की सख्त तरीन शराइत में से एक थी कि हॉर्मुज़ तब खुलेगी जब लेबनान पर हमले रुकेंगे। ईरान ने कहा कि लेबनान पे पहले हमले बंद होंगे तो बाकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नाजरीन मुकम्मल हमले बंद होंगे। नाजरीन अब नाजरीन सूरत हाल ये है कि ईरान जो है वो कुछ और कह रहा है, अमेरिका कुछ और कह रहा है। अब जाके लग ये रहा है कि वो जो मैंने आपको 3 सिनारियोज बताए, इन तीनों सिनारियोज में से एक सिनारियो हो सकता है, लेकिन मेरे जो सबसे करीब सिनारियो जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि एक दफ़ा दोबारा अमेरिका हमला करना चाहता है और उसके लिए जो मरंदी साहब ने, प्रोफेसर मरंदी ने कहा
कि होगा यही कि ईरान से मंसूब कुछ शर्तें जो हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी जो इसका ईरान ने कभी जिक्र नहीं किया, ईरान उनके बारे में एग्री नहीं हुआ है, और फिर कहा जाएगा कि ईरान ने हमारी चूंकि बात नहीं मानी या अपनी बात से फिर गया, वादा करके फिर गया, लिहाजा दोबारा से बमबारी होगी क्योंकि मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। अब यहाँ पे सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान पे भरोसा करके जो है वो ईरान ये तमाम मुज़ाकरात का हिस्सा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल और भी है। अगली खबर मैं आपको दे देता हूँ नाज़रीन। कहा यह जा रहा है कि इस मंडे को, जो सोमवार अभी आने वाली है, इस मंडे को जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा और अब की बार जो है वो ट्रंप तो खुद से पाकिस्तान चल के आएगा, ये कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ज़राए पाकिस्तान में मौजूद हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में तैयारियां अपने उरूज पे पहुंच चुकी हुई हैं। इस्लामाबाद से अगर मुझे लोग देख रहे हैं, आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी को रैंप अप कर दिया गया नाज़रीन। सिक्योरिटी वहाँ पे बीफ अप कर दी गई है और वहाँ पे अब हर तरह से जो है वो वही इंतजामात किए गए हैं जो पहले मुज़ाकराती दौर में किए गए थे। तो अब पाकिस्तान ऐसे तो ये सब कुछ नहीं कर रहा। ईरान का भी फेवरेट है कि ईरान भी चाहता है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात हों, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात हों। और एक और ख़बर ले लीजिए, यहाँ पे एक प्रपोजल ये भी है कि ईरान अपना अफजोदा यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी तीसरे मुल्क के हवाले कर दे, किसी तीसरे न्यूट्रल मुल्क के हवाले कर दे। अब यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रशिया का या पाकिस्तान का, चाइना भी हो सकता है, लेकिन रूस या फिर पाकिस्तान का नाम आ रहा है। अब मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान मुश्किल हो, क्योंकि देखें ना करके भी पाकिस्तान अमेरिका का भी इत्तेहादी है और अगर हम पे ईरान एतमाद करता है तो ट्रंप भी हम पे बहुत ज़्यादा एतमाद करता है, अब बहुत करता है। तो वो हमें कहीं ना कहीं, और हाँ फिर हमारा एक सिक्योरिटी मुआहदा भी है सऊदी अरब से, वो भी आपके इल्म में है नाजरीन। तो और सऊदी अरब ईरान की आपस में दुश्मनी भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईरान के दुश्मन के दोस्त तो हम भी हैं, न सिर्फ दोस्त हैं बल्कि हमने कसम खाई है उसकी हिफाजत करने की। तो पाकिस्तान वैसे तो ईरान एतमाद करता है, लेकिन अगर बात आती है यूरेनियम स्टॉक पाइल हवाले करने की तो पाकिस्तान की जो न्यूट्रलिटी है वो कुछ हद तक जो है ईरान के लिए मशकूक है। अलबत्ता रशिया के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रशिया जो है एक तो ताकतवर मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, हर लिहाज से ताकतवर मुल्क है और वो ईरान का पुराना दोस्त भी है और इस जंग में रशिया ने ईरान का साथ भी दिया है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ईरान जो है वो इस बात पे राज़ी हो जाए कि मैं तीसरे किसी मुल्क के पास अपना स्टॉक पाइल रखवा दूंगा। अव्वल तो मुश्किल है, क्योंकि आपने जो बयान सुना उनके फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन का कि जितनी हमारी मिट्टी मुकद्दस है उतना ही यूरेनियम मुकद्दस है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर वो आमादा होंगे। आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिए, क्योंकि आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहता है। आपके कॉमेंट्स जो है वो सिर्फ कमेंट नहीं होते, वो एक तज्जिया होता है और उसको मैं अपने व्लॉग्स में बाकायदा शामिल करता हूँ। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बड़ी लर्निंग मिलती है वहाँ से नाजरीन। और अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अलबत्ता अगर आप उससे बात करना चाहते हैं 1-on-1, मैं लाइव आता हूँ और उसमें हम कॉल्स लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसमें भी। तो आप फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो आपने सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में ही वो ऑप्शन अवेलेबल है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह निगहबान।